channel. Story Tales, Story Magical World. भेड़िया, भालू और शेर से कैसे बची दादी की जान। हाय दैया, लगता है आज मैं बहुत देर सोती रही। अरे ओ माया और काया, मेरी सहेलियों, कहाँ हो तुम? ओ सखी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? बहुत दिन हो गए अपनी पोती से मिले हुए। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं सोच रही हूँ उससे मिलाऊं। अभी तो टाइम है, तुम आज ही पोती से मिलने जा सकती हो। शाम तक तो पहुंच ही जाओगी। हाँ, कह तो सही रही हो, पर आज तो नहीं, पर कल सुबह सुबह निकल जाऊंगी। अरे हाय दैया, अब मैं क्या करूं? ये भेड़िया तो मेरी ही तरफ आ रहा है। अरे बुढ़िया, इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? पहले मेरी भूख तो मिटा दो। हाय रे, तू तो बड़ा ही मूर्ख भेड़िया है। तेरी भूख क्या मेरी इन सूखी बूढ़ी हड्डियों से मिट जाएगी? मुझे खाकर तो तुझे एक भी बोटी का स्वाद नसीब नहीं होगा। बुढ़िया, तू कहना क्या चाहती है? तो मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे अभी अपनी पोती के पास जाने दो। मैं कुछ दिनों में वहां से दूध दही खा पी कर मोटी ताजी होकर आती हूँ। फिर तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। वैसे कह तो तुम सही रही हो, पर तुम क्यों आऊंगी? अरे भेड़िया भाई, वापस घर जाने के लिए तो निकलना तो मुझे इस जंगल से ही पड़ेगा ना। हाँ, ये तो है। चलो अभी तो जाओ और मेरी भूख मिटाने जल्दी वापस आऊं। ओके। थैंक यू सो मच भेड़िया भाई। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अरे भैया, जल्दी यहां से जान बचाकर भाग लो। अरे रे रे, अब ये क्या नई मुसीबत सामने से आ रही है? अरे रुको डुको महारानी, इधर से कहां जा रही हो? थोड़ी तो मेरी पेट पूजा का इंतजाम करती जाओ। अरे रे, इस बुढ़िया को अब क्या यहाँ भी टाइम पास करना पड़ेगा? क्या क्या बोला तुमने बुढ़िया? लगता है महाराज को कम सुनता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा मुंह खोलकर बोलो। अरे मैं ये कह रही थी कि मुझे खाकर तुम्हें सिर्फ बूढ़ी सूखी हड्डियों और पापड़ जैसी खाल के सिवा अभी कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब? अभी बाद में क्या चिकन टिक्का बन जाओगी? हाँ, और क्या, मैं अपनी पोती के घर जा रही हूँ। वहां से खीर पकवान खा पी कर तंदुरुस्त होकर आऊंगी, तब मुझे खाकर पार्टी कर लेना। अच्छा, बड़ी चालाक बनती है बुढ़िया। तू क्यों वापस आएगी मेरी पार्टी कराने? अरे भालू दादा, यहीं पास के गांव में मेरी पोती का घर है, और आप तो जानते हो यहीं जंगल का एकमात्र रास्ता है आने जाने का। वापस आऊंगी नहीं तो जाऊंगी कहाँ? चल, तेरी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। मैं इंतजार करूंगा पार्टी का। जल्दी जल्दी अब नाक की सीध में भाग ले बुढ़िया, जान बची तो लाखों पाए। हाय रे, चलते चलते थक गई। ये रास्ता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे वाह, ये कितनी सुंदर जगह है। यहाँ थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे का सफर तय करती हूँ। अरे वाह, मैं तो यहाँ पानी पीने आया था और मुझे तो यहाँ आम के पेड़ के नीचे आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल गए। हाय रे, ये क्या देख लिया मैंने? अब मैं ना बच पाऊंगी। ये मुसीबत है कि मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। अरे जंगल के राजा आप, नमस्कार। वैसे आप कहना क्या चाहते हो? इसमें कहने जैसी क्या बात है? अरे नादान बुढ़िया, तुझे खाकर मैं अपने पेट में कूद रहे हाथियों को आराम करने भेज दूंगा। अरे रुको, पहले आपके साथ बातें तो कर लूं। मूर्ख बुढ़िया डर के मारे पागल हो गई हैं क्या? मेरे साथ बातें करेगी? सठिया गई है क्या? सुबह से शाम होने आई, तुझे कोई और नहीं मिला बात करने को? कैसी बातें करते हो? ऐसा मौका रोज रोज थोड़ा ही मिलता है। मैं भी यही कह रहा हूँ, जाने कितने दिनों बाद मुझे मनुष्य की हड्डियां मांस नोचने का मौका मिला है। अब तू मेरा समय खराब ना कर। अभी तुझे खाकर तेरा काम तमाम करता हूँ। अभी ऐसा ना करो राजा जी। वैसे मेरी जैसी 1.5 पछली को खाकर तुम्हारे पेट के हाथी आराम से बैठ जाएंगे क्या? तो अब मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ? सुन बुढ़िया, इस जंगल का एक ही रूल है,
जो मिले वो खा पी कर खुश रहो। अरे तुम बिल्कुल ही गधे हो का। ऐ बुढ़िया, अब तू मुझे गुस्सा न दिला। गधे ही तो हो, नहीं तो इन सूखी हड्डियों के ढांचे को खाने के कोई इतनी जल्दबाजी थोड़ा ही करता है। मतलब क्या है तेरा बुढ़िया? मतलब ये कि मैं अपनी पोती के यहाँ जा रही हूँ। वहाँ मेरी इतनी सेवा होगी कि खा खा कर हाथ मास से मेरा शरीर तुम्हारे खाने का स्वाद इतना बढ़ जाएगा कि पूरी जिंदगी याद रहेगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कही तुमने। मैं तो बस बातें करती हूँ, अच्छी तो अपने आप लग जाती है। अच्छा, तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तू क्यों वापस आएगी मेरा स्वाद बढ़ाने? हाँ राजा जी, क्यों नहीं। अरे चल झूठी। अरे नहीं शेर राजा, मैं जरूर आऊंगी। चल मान लेता हूँ तेरी बात। ये बता कब तक वापस आएगी? राजा जी बस 1 माह का समय दो। अच्छा, मेरी नजर इस रास्ते पर ही टिकी रहेगी। खबरदार अगर होशियारी की तो। अरे नहीं शेर राजा, मैं जरूर आऊंगी, इस बात से आप निश्चिंत रहो। जब तक जिंदा रहूंगी अपनी बात से नहीं फिरूंगी। चलो भैया, जान में जान आई। अब जल्दी से आगे का सफर तय कर लेती हूँ, कहीं और कोई मुसीबत गले ना पड़ जाए। ये लो, आ ही गया मेरी पोती का घर। अरे ओ मेरी प्यारी पोती कमला, कहाँ है तू? तुझे देखने को आंखें तरस गईं। अरे दादी, बड़े दिनों बाद आई हो आप। कितनी कमजोर और परेशान दिख रही हो। क्या हुआ? सब सही है ना? अरे बिटिया, बुढ़ापा है। तू बता, तू कैसी है? दादी माँ, मैं तो अपने घर परिवार में बहुत खुश हूँ। चलो दादी, घर के अंदर चलते हैं। चलो दादी, अब खाना खा पी कर आराम कर लो। एक महीने बाद। बिटिया, बहुत दिन रहकर तुमसे सेवा करा ली, अब मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। नहीं दादी माँ, कुछ दिन और रुक जाऊं। अरे नहीं गुड़िया, अब मुझे जाना ही होगा। मुझे अपना वादा निभाना है। कौन सा वादा दादी माँ? अरे क्या बताऊं बिटिया, जब मैं यहाँ आ रही थी तो बड़ी मुश्किल से तुमसे मुलाकात हो पाई है इस बार मेरी। ओह, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। इसका तो कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा। गुड़िया, ये तुम मोबाइल देखते देखते क्या सोच रही हो? आपको पता है दादी माँ, इन गुब्बारों में कौन सी गैस है? अरे नहीं गुड़िया। दादी, हीलियम गैस। ये गैस वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, उनसे ये हल्की गैस होती, इसी कारण से ये गुब्बारे हवा में ऊपर उड़ते रहते हैं। दादी माँ, आपको वापस भेजने का आइडिया मिल गया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो दादी, इस कुर्सी पर बैठो। जब आपको नीचे उतरना हो तो एक एक करके बलून निकाल देना। ओके दादी, बाय बाय। ओके बेटा, बाय बाय। अरे वाह, मेरी पोती ने तो कमाल कर दिया। बड़ा ही मजा आ रहा है खुले आसमान में उड़ के। बाय बाय लोमड़ी भैया। हेलो भालू दादा, बाय बाय। शेर राजा, मैंने कहा था ना मैं इसी रास्ते से जाऊंगी। बाय बाय। चलो अब बलून्स निकालना शुरू करती हूँ। मेरा गांव भी आ गया। वहां बुढ़िया, तुम्हारी परपोती तो बड़ी होशियार है। वो तो है, आजकल के बच्चे होते ही होशियार हैं। बच्चे मोबाइल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जानकारी के लिए भी देखते हैं। The end. Thank you for watching and subscribe, share, like and comment.